हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट सोडियम के कंपाउंड को हम लोग देख रहे थे। उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड का NaCl के कॉमन साल्ट के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देख लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो फर्स्ट हेडिंग होगा बेटा वो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH। ठीक ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, और इसी को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। ठीक ना। अब हम इसका देखेंगे प्रिपरेशन। हेडिंग क्या डालोगे बेटा? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन की बात करें, ठीक है, तो अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करो तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसके थ्रू? कैस्टनल कैनुलर प्रोसेस के थ्रू। कैस्टनल कैनुलर सेल में। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, यहां पे लिखोगे इट इज प्रिपेयर्ड बाय, इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, it is prepared by electrolysis of sodium chloride in Castner कैलनर सेल। ठीक है, कैस्टनल कैलनर सेल में, यानी कैस्टनल कैलनर सेल में इस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमको क्या मिलता है बेटा? NaOH मिलता है। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड का जो 30% सोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन, यानी हम ब्राइन सोल्यूशन का यूज करते हैं। 30% NaCl सोल्यूशन इज कॉल्ड ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है ना बेटा। अगर हम बात करो तो इस कैस्टनल कैनुलर सेल में एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा। इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन किसके क्रॉस होता है? एक कैथोडिक रिएक्शन, एक एनोडिक रिएक्शन। ठीक है, तो कैथोड की अगर बात करोगे तो कैथोड किसका बना होता है? मरकरी का बना होता है। ठीक है, कैथोड की बात करोगे तो किसका बना होगा बेटा? मरकरी का बना होगा। और कार्बन ग्रेफाइट जो होगा वो एनोड होगा। तो यदि कैस्टनर कैनुलर सेल की बात करोगे तो कैस्टनर कैलनर सेल। ठीक है बेटा, कैस्टनर कैलनर सेल की अगर बात करोगे तो कैथोड होगा एक, और एक क्या होगा बेटा? एनोड होगा। ठीक है, एक कैथोड होगा और दूसरा एनोड होगा। कैथोड किसका बना होता है? मरकरी का, मरकरी। एनोड किसका बना होता है? ग्रेफाइट या कार्बन, जो भी मान लो, ग्रेफाइट। और इसी क्या बोलते हैं? कार्बन। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एलोट्रोप है। तो ग्रेफाइट और कार्बन का बना होता है। अब पता है तुमको कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे होता है कौन सा रिएक्शन बेटा? रिडक्शन। कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कैथोडिक रिएक्शन का तो ब्राइन सॉल्यूशन को, हम NaCl सॉल्यूशन को इस कैस्टनर कैनुलर सेल में क्या करते हैं? एंट्री कराते हैं। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन को, और इलेक्ट्रोलाइज करते हैं इन बिटवीन कैथोड और एनोड। कैथोड पे रिडक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, चीजों को एकदम क्लियर कट फंडामेंटल करके ले जाओगे तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कैथोड पे मरकरी का बना होता है, मरकरी का कैथोड होगा, और इस पर क्या होता है? रिडक्शन। एनोड जो होगा वो ग्रेफाइट या कार्बन का होगा, उस पर होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, तो यदि हम बात करें एट कैथोड की अगर हम बात करें
एट कैथोड, ठीक है। अगर इस कैथोड की अगर बात करोगे तो कैस्टनर कैनल सेल में क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन यानी 30% क्या होता है, NaCl सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड के बीच। तो अगर हम बात करें कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या होगा, सोडियम मेटल जो होगा वो डिस्चार्ज होगा, ठीक है, सोडियम मेटल डिस्चार्ज होगा। और किस पर, ये मरकरी है तो मरकरी को अमलगम भी बोलते हैं। तो सोडियम मेटल डिस्चार्ज एट कैथोड, तो यहां पे लिखोगे सोडियम मेटल डिस्चार्ज एट कैथोड, sodium metal discharge at cathode and combine with mercury, cathode and combine with mercury to form sodium amalgam, to form sodium amalgam टू फॉर्म सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम बनता है। यानी अगर हम बात करें सोडियम प्लस, जैसे NaCl है तो NaCl किस में होगा बेटा, Na प्लस और Cl ब्रेक होगा। अब ये क्या होगा, कैथोड पे इसका डिस्चार्ज होगा, यानी Na प्लस क्या होगा, मरकरी से इलेक्ट्रॉन लेगा और मरकरी से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, अब मरकरी से इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन इसको मिला किसके प्रेजेंस में, मरकरी के प्रेजेंस में, Hg के प्रेजेंस में, ठीक है, मरकरी के प्रेजेंस में। तो ये क्या बन गया, सोडियम अमलगम, ठीक है, सोडियम अमलगम बन गया। ये किस पर हुआ, कैथोड पे, ठीक ना, यहां तक क्लियर हुआ। यानी कि हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं ब्राइन सॉल्यूशन का 30% NaCl सॉल्यूशन का बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, किसके, कैस्टनर कैनल सेल में, ठीक है। कैथोड जो होता है वो अमलगम मरकरी का बना होता है, एनोड जो होता है वो ग्रेफाइट और कार्बन पर बना होता है। तो यदि बात करोगे इस कैस्टनर कैनल सेल में 3 चेम्बर होता है, तो एक चेम्बर में क्या होगा, NaCl को हमने ऐड किया, एक्वस NaCl 30% सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ब्राइन सॉल्यूशन को तो Na प्लस और Cl माइनस में। ये जो Na प्लस क्या होगा बेटा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा अमलगम मरकरी से और मरकरी इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, जाके डिपोजिट हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये सोडियम अमलगम के फॉर्म में चला गया, यानी सोडियम का क्या हुआ, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन लिया, यानी रिडक्शन हो गया। अब Cl माइनस के फॉर्म में है, ठीक है, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कहां पे होगा, एनोड पे होगा। और एनोड किसका बना है, कार्बन और ग्रेफाइट का। तो एट एनोड की अगर बात करो, अगर हम इसको हटाएं, ठीक है, ये कैथोड की बात हुआ। एट एनोड की अगर बात करोगे, एट एनोड, ठीक है, एट एनोड की बात करोगे, क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड, ठीक है, क्लोरीन गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा एट द एनोड, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है, क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन से क्लोरीन गैस होगा, इवॉल्व होगा किस पर, एनोड पे, ठीक है बेटा। तो अब इस पे देखो क्या होगा, एनोड पे अगर हम बात करें यहां पे, तो देखोगे क्या, ये क्लोरीन ऑक्सीडेशन माइनस के फॉर्म में है,
ये क्या करेगा, क्लोरीन गैस के फॉर्म में जाएगा, यानी हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ये क्या हुआ बेटा, ये तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ माइनस के फॉर्म में, यहाँ जीरो के फॉर्म में है, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो -1 से क्या जा रहा है, जीरो में चला जा रहा है, यानी बढ़ गया, यानी ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे क्या था, +1 से जीरो में चला गया, यानी रिडक्शन हो गया, यानी कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो सोडियम अमलगम जो है, ठीक है, ये सोडियम अमलगम को हम ट्रीट करते हैं वाटर से। वाटर से जब इसको हम ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराए कैस्टनर कैनलर सेल में, सोडियम अमलगम जो कैथोड पे मिला उसको हम क्या करेंगे, वाटर से ट्रीटमेंट कर देंगे, तो सोडियम अमलगम ब्रेक डाउन एंड गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसको लिखो, लिखो तो सोडियम अमलगम इज ट्रीटेड विथ द सोडियम amalgam is treated with the sodium amalgam is treated with water to give treated with water to give sodium hydroxide to give sodium hydroxide and hydrogen gas। एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर हम बात करें सोडियम अमलगम, इसको ट्रीट करते हैं किससे बेटा, वाटर से। वाटर से ट्रीट कर दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मरकरी और H2 गैस निकल जाएगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मरकरी प्लस H2 गैस। ठीक है बेटा, ये मिल जाएगा यहाँ पे 2 अमलगम। अमलगम मतलब क्या, मरकरी। ठीक है, तो हमको टारगेट क्या था, ये हमारा बन गया। तो दिस इज द यूज बाई कैस्टनर कैरेनर प्रोसेस, यानी कैस्टनर कैरेनर सेल में करते हैं। ठीक है, तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। अब इसका हम प्रॉपर्टीज देखेंगे बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हेडिंग डालोगे प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए white crystalline solid which melts at 591 Kelvin। 591 Kelvin। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करो यहां पे, ठीक है, it is radially soluble in water to give a strong alkaline solution, यानी बेसिक सोल्यूशन
ऑब्वियस सी बात है, NaOH है बनेगा, बेसिक नेचर होता है। तीसरा क्या हो, द क्रिस्टल ऑफ NaOH इज डेलिक्वेसेंट। डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, अगर उसको रख दो तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले, दैट इज द डेलिक्वेसेंट, यानी मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग एबिलिटी किसी भी सब्सटेंस का, तो उसको बोलते हैं डेलिक्वेसेंट। ठीक है, डेलिक्वेसेंट दैट इज व्हेन एक्सपोज टू, इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन एक्सपोज टू एयर, when exposed to atmosphere, they absorb moisture, moisture absorb करेगा and change into solution। तो इसीलिए जो लेबोरेटरी में एनालिसिस करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं, तो वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे तो जब टाइट्रेशन करना होता है, एट ए टाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हैं। अगर तुम सोल्यूशन बना के रख दे हो तो क्या होगा, उसकी नॉर्मेलिटी चेंज हो जाती है टेम्परेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करोगे तो ऐसे एक टैबलेट की तरह होता है, इस टाइप से, इतना होता है इस टाइप से। मैं खुद इस पर देखा हूँ, रिसर्च में देखा हूँ, एक टैबलेट होता है व्हाइट कलर का होता है, उसको जैसे ही एयर के कांटेक्ट में लाओगे वो एकदम चिपचिपा होने लगता है। जैसे कैम्फर का नहीं होता है, छोटे छोटे जो आते हैं, ठीक है, कैम्फर जो आजकल आ रहा है टुकड़ों में छोटा छोटा, उसी तरह टैबलेट की तरह वो भी होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसी टैबलेट की व्हाइट क्रिस्टल होता है, उसको जैसे ही एयर में निकालोगे, यानी अगर उसको एयर टाइट सील नहीं करते हो तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसको बोलेंगे डेलिक्वेसेंट। और कुछ टाइम के बाद अगर छोड़ दो, अगर किसी बीकर में लेके 10-12 टैबलेट को छोड़ दोगे तो कुछ टाइम बाद पूरा वो क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। तो ये है इसी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, ऑन प्रोलॉन्ग exposure to air, on prolonged exposure to atmosphere, on prolonged exposure to atmosphere, a white crystal of sodium carbonate is formed. A white crystal of sodium carbonate is formed on the surface of solution of NaOH, because NaOH absorbs CO2, because NaOH absorbs CO2 and form सोडियम कार्बोनेट। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मान लो ये बीकर है, ठीक है, इस बीकर में अगर NaOH का सोल्यूशन है, ठीक ना, ये अगर NaOH का सोल्यूशन है तो इसका जो सरफेस जो होता है इस पर व्हाइट तरह लेयर बन जाता है, व्हाइट लेयर। और ये लेयर किसका होता है बेटा,
ये NaOH क्या होता है, NaOH जो है वो एटमॉस्फेयर से CO2 को कांटेक्ट करेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में CO2 है, और इस NaOH CO2 बांध करके सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि व्हाइट कलर का उसके ऊपर जम जाता है। तो वही बोल रहा है कि अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते हो NaOH का सोल्यूशन को, तो उसके सरफेस के जो ऊपरी लेयर होगा वो क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, एंड दिस सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन एटमॉस्फेरिक CO2 और NaOH ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे तो क्या होगा यहाँ पे रिएक्शन, तो अगर रिएक्शन की बात करोगे तो NaOH प्लस CO2, तो क्या हो जाएगा Na2CO3, ये दो ले लो, ठीक है, और यहाँ पे क्या निकाल दो, वाटर निकाल दो। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाता है और व्हाइट कलर का क्रिस्टल। अब इसका यूज देखते हैं बेटा, ठीक है ना, यूज देखो। तो यूज ऑफ NaOH, क्या हेडिंग डालोगे, यूज ऑफ NaOH। तो फर्स्ट यूज की बात करोगे, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है, सॉप पेपर, ठीक है ना, शॉप हो गया, पेपर हो गया, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है, एंड लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स, एंड लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स, ठीक है। दूसरा, इन द रिफाइनिंग ऑफ, इन द refining of petroleum, in the refining of petroleum, and also of vegetable oil, and also vegetable oil, ठीक है। तीसरा यूज क्या है बेटा, इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड और, in the purification of bauxite, in the purification of bauxite ores of एल्यूमिनियम का जो बॉक्साइड ओर होता है, ठीक है, उसको प्यूरिफिकेशन में बॉक्साइड, BAUXIT, बॉक्साइड ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चौथा अगर बात करो कपड़ा उद्योग में, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज for mercerizing, ठीक है, मेकिंग मर्सराइजिंग का मतलब क्या होता है, मेकिंग अनसिंकेबल कॉटन फैब्रिक्स,
फैब्रिक्स, ठीक है, इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइम। फिफ्थ जो होगा, इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH। तो ये क्या है? यूज है किसका? NaOH का, ठीक है। ये सब यूज है, ठीक ना। अब हम देखेंगे क्या, सोडियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड के बारे में, ठीक है। कि सोडियम क्लोराइड की अगर बात करोगे तो सोडियम क्लोराइड जो होता है मेजर सोर्स होता है क्या? सी वाटर क्या है इसका मेजर सोर्स है, ठीक। सी वाटर क्या है? मेजर सोर्स है। 2.7 to 2.9% मास ऑफ जो होता है साल्ट का सी वाटर में होता है, ठीक है। इस NaCl के अलावा जो सी वाटर है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जो है वो एज ए इम्प्योरिटी रहता है इसमें। अब इसको हम प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, यानी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो सी वाटर को इवेपोरेट कराएंगे। इवेपोरेट कराने के बाद इसका कॉन्सेंट्रेटेड या सेचुरेटेड सोल्यूशन बना देते हैं। इसी सोडियम क्लोराइड का यानी सी वाटर है, इसका इवेपोरेशन कराएंगे, ठीक है। इवेपोरेशन होगा, इसका सेचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। इस सेचुरेटेड सोल्यूशन में HCl गैस प्रोवाइड करेंगे। HCl गैस जब प्रोवाइड करेंगे इस सेचुरेटेड सोल्यूशन में तो एक क्रिस्टल आएगा, प्योर क्रिस्टल बनेगा किसका? NaCl का। NaCl क्या होगा? प्रिसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा और जो सोल्यूशन होगा यानी जो फिल्ट्रेट होगा उसमें क्या बच जाएगा? हमारा रिमेनिंग इम्प्योरिटी होगा। उसको फिल्टर कर लेंगे तो हमको प्योर NaCl ऑब्टेन हो जाएगा। तो यही इसका मेथड है, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NaCl की अगर बात करोगे तो सी वाटर से ही NaCl बनता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज जो सी वाटर यानी कि NaCl की अगर देखोगे तो पहला क्या है प्रॉपर्टी कि क्रिस्टलाइन नेचर होता है, ठीक है। तो इसको लिखते चलते हैं वन बाय वन करके। तो यहां पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl। प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? इट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला अगर बात करोगे तो लिखोगे इट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। बट it is generally hygroscopic in nature। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है बेटा? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे, यानी वाटर को एब्जॉर्ब करे किससे? एटमॉस्फेयर से। यानी हाइग्रोस्कोपिक अगर NaCl को क्या करो तुम ओपन करके छोड़ दो तो क्या करता है? अगर तुम रेनी सीजन की बात करोगे तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यह बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ठीक है। यानी NaCl क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे लिखोगे क्यों होगा ऐसा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ impurity of calcium chloride and magnesium chloride। कैल्शियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी होगा ड्यू टू द इम्प्योरिटी ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम।
ठीक है, यानी हाइग्रोस्कोपिक नेचर अगर NaCl की बात करोगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। यही क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और हाइड्रेटेड हो जाएंगे, तो NaCl में क्या होगा, हाइड्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करेंगे, सेकंड की बात करेंगे, प्योर NaCl मेल्ट एट 1018 केल्विन। ठीक है, 10 प्योर NaCl की अगर बात करोगे तो। तीसरा कंडीशन, तीसरा प्रॉपर्टी, इट इज ए वाटर सॉल्युबल। क्या है बेटा, ये वाटर सॉल्युबल है। इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज, its solubility in water is 36 gram per 100 gram of water। ठीक है, तो ये है क्या, इस NaCl का प्रॉपर्टीज। अब इसका यूज देख लो, यूज देखते हैं। तो यूज तो तुमको सीधे दिख रहा है कि डेली हम क्या करते हैं, कॉमन साल्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। पहला तो यूज यही दिख रहा है। तो यूज की अगर बात करोगे, यूज ऑफ NaCl, तो इट इज यूज्ड एज कॉमन साल्ट। ठीक है, यूज दूसरा, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ Na2 सोडियम कार्बोनेट, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन में यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के। ठीक है, तो ये मेनली दो यूज है इसका NaCl का। ठीक है ना, अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो इस तरह से ये NaCl का खत्म हुआ। अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम को। ठीक, तो लिखोगे बोथ सोडियम एंड पोटेशियम is an important constituent of our body. Our body fluid sodium ion is present in blood plasma. ये क्या होता है, सोडियम आयन जो होता है हमारे ब्लड के प्लाज्मा में होता है एंड इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स which
विच सराउंड द सेल। इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स का मतलब क्या है बेटा, कि अगर मान लो तुम्हारा ये है कोई सेल है, तो ये सेल क्या होता है, फ्लूइड्स में होता है, तो ये फ्लूइड्स में हो गया, तो इस फ्लूइड में क्या होता है, सोडियम होता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यदि बात करें अगर ये कोई सेल है, तो सेल क्या है, सेल फ्लूइड्स में होते हैं, ऐसे नहीं कि सूखे पड़े हुए हैं, ठीक। तो इनका जो फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, तो इसमें सोडियम का कंटेंट होता है, ठीक। तो ये है सोडियम का एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, तो ये जो है, ये आयन जो होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, यानी कि जो पोटेशियम ग्रेडियंट, यानी कि सेल का जो ग्रेडियंट होता है उसको मेंटेन करते हैं। तो यदि हम बात करें, दीज आयन टेक पार्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ, दीज आयंस टेक पार्ट्स in the transmission of nerve impulse, यानी कि नर्व के ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, नर्व सिग्नल में रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर across cell membrane, across cell membrane, ठीक है, and help in the transportation of, and help in the transportation of, and help in transportation of sugar and अमीनो एसिड, ठीक है, इनटू द सेल। तो ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम का। और भी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि पोटेशियम जो है, पोटेशियम आयन is most abundant in blood in the cell, ठीक है, सेल फ्लूइड्स में, एक्टिवेट ए वैरायटी ऑफ एंजाइम, एक्टिवेट ए varieties of enzyme and also promote the oxidation of glucose, ठीक है, प्रमोट द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू एटीपी। एंड एटीपी को पता है क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। एटीपी विच इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। एटीपी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो इसमें ये हेल्प करता है, ठीक है बेटा। सोडियम एंड पोटेशियम, नेक्स्ट इसमें देखोगे, sodium and potassium differ in concentration. Sodium ion and potassium ion are differ in concentration, differ in concentration
on opposite side of the cell membrane, on opposite side of the cell membrane, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल के तौर पे, तो इन ब्लड सेल, इन ब्लड प्लाज्मा की अगर बात करोगे, इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा की अगर बात करोगे तो ब्लड प्लाज्मा होता क्या है, जैसे ब्लड को क्या करते हैं, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कर दो, सेंट्रीफ्यूज करोगे तो आरबीसी और बीसी अलग हो जाएंगे। एक ब्लड के ऊपर क्या होगा, एक पेल येलोइश कलर का जो लिक्विड बचता है उसी को बोलते हैं क्या, प्लाज्मा। तो यदि हम बात करें इन ब्लड प्लाज्मा, तो ब्लड प्लाज्मा में अगर बात करोगे तो सोडियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है बेटा, सोडियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन 143 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। और पोटेशियम आयन की अगर बात करोगे तो पोटेशियम आयन जो होता है वो 5 मिलीमोल पर ml, 5 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। उसी तरह अगर बात करोगे विद इन रेड ब्लड सेल, विद इन रेड ब्लड सेल, तो ब्लड में क्या है, प्लाज्मा भी है और आरबीसी है, रेड ब्लड भी है। तो प्लाज्मा को ब्लड को पूरा सेंट्रीफ्यूज करते हैं, यानी उसको घुमाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा अलग हो जाएगा और आरबीसी अलग हो जाएगा। तो ब्लड प्लाज्मा की बात करोगे तो सोडियम 143 मिलीमोल पर लीटर है और पोटेशियम 5, लेकिन अगर आरबीसी की बात करोगे तो आरबीसी में देखोगे तो सोडियम जो है वो है तुम्हारा 10 मिलीमोल पर लीटर, 10 मिलीमोल पर लीटर। और यदि पोटेशियम की बात करोगे तो पोटेशियम है 105 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अगर देखोगे डिफरेंस है, प्लाज्मा में ये है, रेड ब्लड सेल में ये है, तो दोनों के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, यानी दोनों के बीच कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है, दिस रेशियो इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। दो सेल के बीच क्या है, डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम को, इसी को बोलते हैं क्या, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो लिखोगे दिस रेशियो इज नोन एज concentration gradient or ion gradient. This ratio is known as concentration or ion gradient, ठीक है बेटा। तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन और आयन ग्रेडियंट, यही के डिफरेंस होने के कारण। तो इस तरह से अल्कली मेटल का क्या हुआ, ये क्लोज हो गया, पूरा फिनिश हो गया एल्कली मेटल। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या, इस एल्कली मेटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को और एल्कलाइन अर्थ मेटल को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे लेकर आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड एल्कली मेटल से विथ एल्कलाइन अर्थ मेटल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज इसको यहीं क्लोज करते हैं। ओके, बाय बाय।